अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा काज़मी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर फुल कोर्ट के कयाम के मुतालबे को मुस्तरद करने पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों का बाइकआउट कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे फुल कोर्ट के मुतालबे को मुस्तरद करती है तो हम भी अदलिया के फैसले को मुस्तरद करते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने के लिए खत लिख दिया। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हुकूमती वकला ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अदालती कार्रवाई के बाइकआउट से आगाह करते हुए कहा कि फुल कोर्ट न बनाने के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की जाएगी। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तमाम फ्रीकैन मुआवनत करें तो बेहतर तरीके से फैसले पर पहुंच सकते हैं, बाइकआउट करने वाले नजरसानी करें तो सबके लिए बेहतर होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारे पास दूसरा रास्ता ये है कि हम बेंच से अलग हो जाएं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि उन्हें नए आर्मी चीफ की तकर्री कबल अज वक्त कर देने में कोई हर्ज नहीं और ना ही उन्हें कोई एतराज है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बरामदी शोबे को बिजली और गैस पर 60 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करने की मंजूरी दे दी। टेक्सटाइल, लेदर, कारपेट, सर्जिकल और खेलों के सामान की सनत को बरामदी गैस $9 फी MMBTU जबकि बिजली 9 सेंट फी यूनिट फराहम की जाएगी। कराची और बलोचिस्तान के इलाकों को पानी फराहम करने वाले बलोचिस्तान के हब डैम में पानी की सतह मुकम्मल भर जाने के नंबर 339 फीट से भी 3.5 फुट बुलंद हो गई। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील में सबसे पहले बात करते चले कि हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने बेंच को मशवरा दिया मगर बदकिस्मती से अदालती बेंच ने गैर जानिबदार की हैसियत में ठंडे दिल के साथ हमारे मुतालबे पर गौर करने और कबूल करने की बजाय मुस्तरद कर दिया और अब फैसला 3 जजिस पर मुश्तमिल बेंच ही करेगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने के लिए खत लिखा जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जजिस की तैनाती से पहले मिल बैठ कर तय करना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। खत के मतन में यह है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जजिस को बाईपास करने से पहले नामजदगी का तरीकाकार ज़ेरे गौर लाया जाए। चीफ जस्टिस की तरफ से जजिस की तैनाती के मामले पर जल्दबाजी सवालिया निशान है। खत में कहा गया कि चीफ जस्टिस चाहते हैं कि 2347 दस्तावेज का एक हफ्ते में जायजा लिया जाए। ये दस्तावेजात अभी तक उन्हें फराहम ही नहीं की गई। ये हजारों दस्तावेजात व्हाट्सएप के जरिए भेजने की कोशिश की गई जिनमें से सिर्फ 14 सफ़ात तक रसाई मिली जो पढ़े भी नहीं जा सकते। ये दस्तावेजात उन्हें कोरियर किए गए ना ही एम्बेसी के जरिए भिजवाए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग केस की समाअत की। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर अदालत में पेश हुए और हुकूमती बाइकआउट से मुतल्लिक बताया कि मुझे कहा गया कि अदालती कार्रवाई का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। हम फुल कोर्ट दरख्वास्त मुस्तरद करने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर डिप्टी स्पीकर पंजाब के वकील इरफान कादिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना। हमने इनसे दरख्वास्त की कि आपके खिलाफ सबने आवाज बुलंद की। हमारा आईनी हक है फुल कोर्ट ना बनाने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करेंगे। नजरसानी की अपील अगर मुस्तरद हुई तो फिर फुल कोर्ट के सामने दरख्वास्त लगेगी। मुझे उम्मीद है कि वहाँ मुस्तरद नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 26 जुलाई को जारी गुज़िश्ता समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि हुक्मरान इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जबकि फुल कोर्ट तश्कील न देने की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में होने वाले समाअत में फैसला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने खुद पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि कानूनी सवाल है कि अरकान असम्बली को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं। डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग केस पर दोबारा समाअत भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। कौमी इम्कान है कि मुकम्मल हुक्मनामा और समाअत आज ही मुकम्मल हो जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है जिसमें 2:30 बजे तक वक्फा किया गया। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने डिप्टी स्पीकर पंजाब के वकील ने अदालत के रूबरू कहा कि मेरे मौकल की हिदायत है कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना। मुल्क में अदालती कार्रवाई का बाइकआउट चल रहा है। फुल कोर्ट के हवाले से फैसले पर नजरसानी दायर करेंगे। सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इमरान खान ने सिर्फ अड्डों के हवाले से एब्सोल्युटली नॉट कहा। उन्होंने हमेशा अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात की बात की। अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी की हालिया कोशिशें लायक तहसीन हैं।
میں نہیں کہتا کہ سازش ہوئی، لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ سازشیں بے نقاب ہونے میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے اچھے تعلقات ہیں اور ان سے کئی ملاقاتیں ہو چکی۔ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت کسی کے اشارے پر چل رہی ہے۔ ایسا کہنا سیاسی جماعتوں کی تحقیر کے مترادف ہوگا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ موجودہ بحران کی ذمہ داری سارے عناصر پر ہے۔ اسٹیک ہولڈر چاہیں تو قومی ڈائیلاگ میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ملک میں صدارتی نظام کی باتوں پر صدر مملکت نے کہا کہ صدارتی نظام میں بھی ہو سکتی ہے، مگر اس پر غور و فکر میں کوئی حرج نہیں۔ وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی زیر صدارت ہوا۔ ای سی سی نے علاقائی تقابلی ریٹ سے مطابق موجودہ مالی سال کے دوران برآمدی شعبے کے لیے بجلی اور گیس کی نئی قیمتوں کی منظوری دے دی۔ بجلی پر سبسڈی کے لیے 20 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ای سی سی کے مطابق ٹیکسٹائل، لیدر، کارپیٹ، سرجیکل آلات اور کھیلوں کے سامان سمیت 5 برآمدی شعبوں کو آر ایل این جی درآمدی گیس $9 فی ایم ایم بی ٹی یو فراہم کی جائے گی، جبکہ مقامی گیس بھی 1350 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو کے حساب سے مہیا کی جائے گی۔ نئے بجٹ میں گیس پر سبسڈی کی مد میں 40 ارب روپے مختص کیے گئے۔ وزارت خزانہ کے مطابق نئے ریٹس کا اطلاق 1 اگست 2022 سے ہوگا۔ بجلی پر سبسڈی کے لیے 20 ارب روپے مختص کیے گئے، جبکہ سبسڈی کا سہ-ماہی بنیاد پر جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ہب ڈیم کے اسپل وے سے پیر کو پانی کا انتہائی غیر معمولی اخراج ریکارڈ کیا گیا، جس سے ہب ندی میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اور انتظامیہ نے علاقے میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی۔ وابدہ ذرائع کے مطابق پیر کی رات ہب ڈیم میں سطح آب 342 سے 343 فٹ کے درمیان تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسپل وے سے پانی کافی تیزی سے خارج ہو رہا ہے اور ندی میں سیلابی صورتحال ہے۔ ہب ندی کے اطراف کی آبادیوں سے لوگوں کا انخلا کرنا پڑا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق رات گئے اس پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور آخری وقت تک ہب ندی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہمارا ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔